लखनऊ में हुए भीषण अग्नि कांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे में 15 मासूमों की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री अलीगढ़ से सीधा लखनऊ पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया और उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर संबंधित विभागों के अधिकारियों से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की। बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि इस हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी लापरवाही हुई है जिसकी वजह से 15 मासूमों की जान चली गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि समय रहते सुरक्षा मानकों का पालन कराया गया होता, अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई होती और फायर सेफ्टी नियमों को गंभीरता से लिया गया होता तो शायद इतने बड़े हादसे को रोका जा सकता था। मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जिम्मेदार लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो भविष्य में दूसरों के लिए भी नजीर बने। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि प्रदेश में कहीं भी सुरक्षा नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल उस इमारत को लेकर उठ रहा है जहां यह हादसा हुआ। शुरुआती जांच में सामने आया है कि भवन की वैधता, सुरक्षा मानकों और अग्निशमन व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल हैं। इसी बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए ने संबंधित भवन पर नोटिस चस्पाकर भवन मालिकों से 15 दिन में जवाब मांगा है। उसके बाद बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। जानकारों का कहना है कि यदि जांच में अवैध निर्माण, नक्शे के विपरीत निर्माण या सुरक्षा मानकों की अनदेखी की पुष्टि होती है तो प्रशासन कठोर कार्रवाई कर सकता है। उत्तर प्रदेश में पहले भी कई मामलों में अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की जा चुकी है। ऐसे में इस मामले में भी नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर बड़ी कार्रवाई से इनकार नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से यह भी पूछा है कि आखिर फायर सेफ्टी ऑडिट नियमित रूप से क्यों नहीं हुई? क्या संबंधित विभागों ने समय समय पर निरीक्षण किया था? यदि किया था तो कमियां क्यों नहीं दूर कराई गई? और यदि निरीक्षण नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारी कौन हैं? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए जांच एजेंसियां अब कई विभागों के रिकॉर्ड खंगाल रही। बताया जा रहा है कि प्रशासन भवन निर्माण से जुड़े दस्तावेज, स्वीकृति नक्शे, फायर एनओसी, निरीक्षण रिपोर्ट और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही है। यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रदेश भर में फायर सेफ्टी व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अस्पतालों, स्कूलों, कोचिंग संस्थानों, मॉल, अपार्टमेंट और भीड़ भाड़ वाले सभी भवनों का विशेष सुरक्षा ऑडिट कराया जाए। जहां भी कमियां मिले वहां तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रशासन का उद्देश्य केवल हादसे के बाद कार्रवाई करना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे हादसों को होने से पहले रोकना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने अपने क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों की समीक्षा करें और किसी भी तरह की लापरवाही मिलने पर तत्काल कार्रवाई करें। उधर हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों और उनके परिवारों को लेकर पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री ने भी मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के बेहतर इलाज के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया गया है। राजनीतिक स्तर पर भी यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है कि जबकि सरकार का कहना है कि जांच पूरी पारदर्शिता से होगी और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री के सख्त रुख से साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस मामले में केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई तक मामला सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जिम्मेदारी जहां तक जाएगी वहां तक कार्रवाई हो सकती है। अब पूरे प्रदेश की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर 15 मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या यह केवल एक दुर्घटना थी या फिर लापरवाही?
भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी का परिणाम? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद सामने आएंगे। फिलहाल इतना तय है कि लखनऊ अग्निकांड ने प्रशासनिक व्यवस्था, फायर सेफ्टी सिस्टम और भवन निर्माण नियमों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच किस निष्कर्ष पर पहुंचती है और दोषियों के खिलाफ कितनी बड़ी कार्रवाई होती है। प्रदेश की जनता यही उम्मीद कर रही है कि 15 मासूमों की मौत व्यर्थ न जाए और इस हादसे से ऐसा सबक मिले कि भविष्य में किसी परिवार को इस तरह का दर्द न झेलना पड़े। इस घटना ने लखनऊ को ही नहीं, प्रदेश और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 15 वो मासूम जो 21 से 25 और 28 साल की उम्र के थे, जो अपने बेहतर भविष्य की तलाश में जुटे हुए थे। उनको क्या पता था कि अचानक इस तरीके की आग लगेगी और उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। फिलहाल सरकार सख्त है, एसआईटी जांच कर रही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 4 लोग शायद जेल भी जा चुके हैं, तो कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो पीड़ित परिवारों का कहना है कि जब तक बड़ा एक्शन नहीं होता है तब तक उनके बच्चों को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मिलेगी। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंद।